हर घर की कहानियाँ टीवी। सारिका बहुत सीधी और सुलझी हुई लड़की थी जो कि अपने ससुराल वालों का बहुत अच्छे से ध्यान रखा करती। उसके ससुराल में सब उसे पसंद किया करते, सिर्फ उसकी सास और पति के अलावा। आज के दिन भी सारिका अपने पति के लिए चाय लेकर जाती है। उसका पति चाय का एक घूंट पीते ही उसे थूकते हुए कहता है, ये चाय बनाई है तुमने? अगर चाय नहीं बनाना आती है तो मत बनाया करो। कोई तुमसे जोर जबरदस्ती चाय बनाने को कहता है क्या? जब देखो अपने काले रंग की तरह ये काली चाय बनाकर ले आ जाओगी। शक्ल तो तुम्हारी कोयले जैसी है, कम से कम अकल तो ठीक रखा करो। ऐसा मत कहिए जी, मैंने तो इसमें अच्छा खासा दूध डाला था। घर में तो दूध की कोई कमी ही नहीं थी। मैंने सोचा आपको अदरक वाली कड़क चाय पसंद आएगी। अपना वजन देखा है तुमने? दूध इसमें कहाँ डाला होगा? अपने मुंह से सारा दूध डाल लिया होगा और पी गई होगी। कम से कम तुम अपना रंग नहीं बदल सकती, लेकिन अपने शरीर का तो ध्यान रख सकती हो ना। जब देखो अदरक की तरह फैलती जा रही हो। मेरा तो मन करता है कि तुम्हें घर से बाहर निकाल दूं। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, बहुत परेशान हो गया हूँ मैं तुमसे। पवन ये बोलकर ऑफिस के लिए चला जाता है और सारिका बहुत ज्यादा रोती है। वो अपने पुराने दिन याद करती है जब वो अखाड़े में बड़े बड़े पहलवानों को धूल चटाती थी, पर आज अपने ही घर में हार रही थी। अगर मैं मोटी हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती? पापा जी मुझे खुद अपनी पसंद से इस घर की बहू बनाकर लेकर आए थे। मैंने पवन जी से रिश्ता करने की मना भी की थी, लेकिन वो भी अपने पिताजी के आगे कुछ बोल नहीं पाए। और आज मेरी काबिलियत को कोई नहीं देख रहा, बस सब मेरे शरीर और रंग को देख रहे हैं। सारिका रो रही होती है। तभी इतने में उसकी सास सुलेखा आकर उसे चिढ़ाते हुए काम गिनाती है। अब अगर तेरा ये ड्रामा बंद हो गया हो तो जाकर पूरे घर की सफाई कर दे। और हाँ, कंजूसी करने की सोचना भी मत। मैं खुद अच्छे से देखूंगी कि तूने सफाई ठीक से की है या नहीं। जितना खाती है उतना शरीर चला लिया कर, वरना एक दिन दरवाजे से बाहर भी नहीं निकल पाएगी। सारिका रोते हुए अपना काम करने लगती है। वहीं पवन, जो इस गांव के अंदर एक प्रॉपर्टी डीलर की दुकान चलाया करता था, उसकी दुकान पर एक राखी नाम की लड़की आती है और आते ही उसकी गोद में बैठ जाती है और कहती है, अरे डीलर जी, आज काम ही करती रहोगी या फिर मुझे कहीं घुमाने के लिए भी लेकर जाओगी? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। देखो मैं आपके लिए कितनी सज धज कर आई हूँ और आप बस इन फाइलों में घुसे हुए हो। राखी, आज तो काम में मन मेरा भी नहीं लग रहा है। चलो कहीं घूमने के लिए चलते हैं। आज मैं तुम्हारी पसंद की आइसक्रीम खिलाकर लेके आता हूँ और शॉपिंग भी करवाऊंगा। तुम्हारी जैसी सुंदर लड़की के साथ वक्त बिताना किसे पसंद नहीं होगा। राखी ये बात सुनने के बाद अपने मन ही मन में कहती है और अपनी चाल के बारे में सोचने लगती है। इस बेवकूफ को नहीं पता कि मैं इसके पैसे के लिए इसके पीछे हूँ। कोई बात नहीं, बस जल्द से जल्द इसकी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाए, उसके बाद मैं इस जैसे शादीशुदा आदमी की तरफ पलटकर भी ना देखूं। इसे लगता है मैं इससे प्यार करती हूँ, पर मुझे तो बस इसकी जमीन और पैसों से प्यार है। राखी और पवन अब आइसक्रीम खाने के लिए जाते हैं। राखी उसके साथ बहुत अच्छा समय बिताती है। जहाँ पर सारिका को पहलवानी का शौक था, लेकिन शादी के बाद उसने अपने शौक को मार दिया था। वहीं राखी जिम जाती थी और अपनी बॉडी को मेंटेन रखती थी। ऐसे ही कुछ दिन गुजरे। एक दिन राखी किसी और के बच्चे की माँ बनकर पवन से कहती है, पवन, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मैं नहीं चाहती कि ये बच्चा इस दुनिया में ना आए। तुम मुझे अपना बना लो, वरना मैं कहीं की नहीं रहूंगी। क्या तुम चाहते हो हमारा बच्चा बिना पिता के बड़ा हो? राखी, ये बात सुनकर मैं खुश तो बहुत हूँ, लेकिन साथ ही घबरा जाता हूँ। देखो मेरी माँ तो तुम्हें दिल से एक्सेप्ट कर लेगी, लेकिन जब तक मेरे पापा जिंदा हैं, वह तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तुम ही बताओ कि मैं क्या करूँ। पवन, 30 साल के हो गए हो तुम और अभी भी अपने घर वालों से इतना डरते हो? ऐसे कैसे चलेगा? तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम है। एक काम करो, अपनी सारी प्रॉपर्टी हमारे होने वाले बच्चे के नाम कर दो और उसके बाद में मुझे अपनी बीवी बनाकर उस घर में ले जाओ। वैसे भी वो सारिका तो तुम्हें अभी तक बच्चे का सुख नहीं दे पाई। अगर तुम ये नहीं करोगे तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तरीका बहुत अच्छा है राखी। अगर मैं सारी प्रॉपर्टी ही तुम्हारे नाम कर दूं तो उस घर की मालकिन तुम बन जाओगी और फिर वो तुम्हें तुम्हारे ही घर से तो निकाल नहीं सकते। ये मैं कर सकता हूँ और तुम्हारे लिए तो मैं वैसे भी कुछ भी कर सकता हूँ। बस तुम मुझे छोड़कर कभी मत जाना। पवन अगले ही दिन अपनी सारी प्रॉपर्टी राखी के नाम करवा देता है और उसके बाद राखी को लेकर अपने घर जाता है। राखी और पवन को साथ में देखकर जहाँ सारिका के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, वहीं पवन के पिता अशोक कहते हैं,
नालायक, ये कर्मकांड करने से पहले तूने एक बार भी बहू के बारे में नहीं सोचा? उस पर क्या बीत रही होगी? वह इस घर में तेरे ही भरोसे आई है और तूने उसे धोखा दिया। ये गोरी मैम यहाँ पर क्या कर रही है? धोखा तो आपने दिया था पिताजी मुझे, जब सारिका से शादी करने के लिए मेरे आगे ये शर्त रख दी कि मेरे नाम इस घर की जमीन ज्यादा तभी होगी जब मैं इस काली मोटी भैंस सारिका से शादी करूंगा। सिर्फ प्रॉपर्टी के लालच में मुझे इससे शादी करनी पड़ी। आप इससे पूछ लीजिए, मैंने इसे कभी भी एक पत्नी होने का कोई हक और सम्मान नहीं दिया है, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ राखी का हूँ। सारिका ये बात सुनकर रोते हुए नजरें नीचे झुका लेती है, क्योंकि उसने घर में पवन की इज्जत बचाने के लिए किसी को कुछ नहीं बताया था कि उनके बीच पति पत्नी का कोई रिश्ता नहीं है। अशोक अब कहता है, जो तुमने किया है ना पवन, एक दिन तुम्हें इसका पछतावा जरूर होगा। पर सारिका बहू, मैं तुम्हें यही कहूँगा कि बहुत हो गई मर्यादा की बेड़ियां पैरों के अंदर। अभी इसे माफ मत करना, अब समय आ गया है अपनी शक्तियाँ दिखाने का। इतना सब कुछ होते देखकर अब सुलेखा कहती है और राखी की तरफदारी करती है, अरे कैसा बाप है आप। आपकी खुशी के लिए आपके बेटे ने 4 साल तक इस काली कलूटी भैंस के साथ अपना रिश्ता निभाया, वो भी तो आपकी इज्जत के लिए ही किया ना। और अब जब वो अपनी पसंद की लड़की को इस घर में लेकर आ गया है, जो सुंदर है, फिट है, जिसकी कोख में हमारे घर का चिराग है, तो आप उसी के लिए उल्टा सीधा बोल रहे हैं। बेटा, कोई तेरे साथ हो या ना हो, मैं तेरे साथ हूँ। मुझे राखी दिल से मंजूर है। ऐसा है कि वो राखी सिर्फ देखने में सुंदर है और तुम्हें फिट नजर आती है। अरे मेरी सारिका बहू तो एक झटके में ही उसे उठाकर पटक सकती है। तुम जानते नहीं सारिका कितनी बड़ी पहलवान थी शादी से पहले। वह तो उसने हमारे घर की इज्जत के लिए पहलवानी छोड़ दी। अगर दम है तो मुकाबला करवा लो। आप कैसी बातें कर रहे हैं पापा जी? ये और मुझसे मुकाबला करेगी? इसकी इतनी औकात नहीं है। मैं जिम जाती हूँ, प्रोटीन लेती हूँ, सप्लीमेंट लेती हूँ, ये तो बस रोटी तोड़ना जानती है। तो हो ही जाए मुकाबला। अगर तुम हारी तो यह घर छोड़कर पवन को अपने साथ लेकर यहाँ से चली जाओगी, और अगर तुम जीती तो हम ये घर छोड़कर चले जाएंगे और तुम इस घर में आराम से खुशी खुशी रह सकती हो। पापा जी, आप क्या कह रहे हैं? ये प्रेग्नेंट है और प्रेग्नेंट औरत कुश्ती नहीं कर सकती। भले ही ये बच्चा जैसा भी है, जिसका है तो इसी घर का वारिस ना। तुम मेरी और मेरी बच्ची की फिक्र मत करो। मैं जितनी सुंदर हूँ उतना ही स्ट्रॉन्ग मेरा बच्चा है। मैं तुम्हें अच्छे से सबक सिखा सकती हूँ, लेकिन ये बात याद रखना, अगर तुम हारी तो मैं तुम्हारे इस काले चेहरे पर और काली पोत कर पूरे गांव में घुमाऊंगी। राखी ये बात बोलकर अपने मन में कहती है और अपनी गंदी चाल पर मुस्कुराती है। वैसे भी जिस बॉयफ्रेंड का ये बच्चा था, उसने तो मुझे एक्सपेक्ट करने के मना कर दिया है और मैंने पहले ही अबॉर्शन करा लिया है। लेकिन मैंने पवन को बोल दिया है कि मैं अभी भी प्रेग्नेंट हूँ। पहलवानी के समय जब ये मुझे मारेगी तो मैं बोल दूंगी कि इसकी वजह से मेरा बच्चा गिर गया, और पवन फिर गुस्से में इसे धक्के देकर घर से निकाल देगा। अब अगले ही दिन माहौल बनाया जाता है, गांव सजाया जाता है। अब 2 सौतन कुश्ती करने वाली थी। एक तरफ थी घरेलू काली बहू, जिसने परिवार को हमेशा जोड़कर रखा, पवन की सारी हरकतों को नजरअंदाज किया। दूसरी तरफ थी सुंदर घमंडी सौतन। पूरा गांव अखाड़े के पास जमा था। मुकाबला चालू होने ही वाला था, लेकिन सारिका वहाँ से गायब थी, और ये देखकर राखी ने हंसते हुए कहा, भाग गई डरपोक कहीं की। अरे जिम का मुकाबला ये पुरानी पहलवानी थोड़ी ना कर सकती है। पहलवानी सिर्फ शरीर में हवा भरती है, जिम करने से ही तो असली ताकत और बॉडी मेंटेन होती है। पवन देखो, तुम्हारी बीवी डर के मारे दुबक कर भाग गई। तभी अचानक ढोल नगाड़ों की आवाज आती है और सारिका पहलवानों वाले लिबास में एंट्री मारती है। उसके हाथ में कुछ सामान और कागजात थे। वो सामान को साइड रख देती है। दोनों बहुओं में कुश्ती शुरू होती है। राखी पहले तो बहुत उछल कूद करती है, लेकिन सारिका अपनी जगह से टस से मस नहीं होती। आज तुझे पता चलेगा कि असली ताकत मिट्टी में होती है, ना कि जिम के शीशों के सामने फोटो खिंचवाने में। दोनों के बीच घमासान युद्ध चलता है, लेकिन फिर सारिका अपना असली रंग दिखाती है और अपने दाव पेच खेलकर राखी को हवा में घुमाकर जमीन पर पटक देती है। राखी के पसीने छूट जाते हैं और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, क्योंकि वो जानती थी कि कुश्ती वो बुरी तरह से हार चुकी है। हाय पवन, देखो, इसने मेरा बच्चा मार दिया। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, कोई मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो। ये औरत खूनी है, इसने हमारे वारिस को खत्म कर दिया। पूरा परिवार ये सुनकर घबरा जाता है और
तभी सारिका बिजली की फुर्ती से अपने लाए हुए सामान में से राखी की पुरानी मेडिकल रिपोर्ट्स निकालकर परिवार और गांव वालों को दिखाती है और दहाड़ते हुए कहती है, सा बच्चा मार दिया मैंने, जिसका अबॉर्शन तुम 1 हफ्ते पहले ही करवा आई हो, क्योंकि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें प्रेग्नेंट करके मुंबई हीरो बनने के लिए भाग गया था। ये रही तुम्हारी अस्पताल की रिपोर्ट और वो डॉक्टर का पर्चा जहाँ तुमने अपना पाप छुपाया था। तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई सारिका, ये क्या बोल रही हो तुम राखी के बारे में? राखी, क्या ये सच कह रही है? पवन जी, मैं सच बोल रही हूँ। वैसे तो आप ऐसे ही धोखेबाज लड़की को डिजर्व करते हो, पर जो भी मैंने बताया वो सच है। और ये सारी बातें मुझे आप ही के शॉप के गार्ड ने बताई है, जिसके साथ मिलकर राखी ने ये सब प्लान किया था। इन रिपोर्ट्स के अंदर अबॉर्शन की फाइल और डीएनए रिपोर्ट है, जो कि आपके खून से मैच भी नहीं होती। ये आपको लूटने आई थी। पवन ये बात सुनकर गुस्से से पागल हो जाता है और राखी को एक जोरदार खींचकर थप्पड़ मारता है। राखी वहाँ से भाग खड़ी होती है। पवन अब शर्मिंदा होकर सारिका के पैरों में गिर जाता है और माफी मांगता है। सारिका, मुझे माफ कर दो, मैं अंधा हो गया था। मैंने हीरा छोड़कर कांच के टुकड़े को चुना। मुझे एक मौका दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। माफी मत मांगिए, आपने तो मुझे हौसला दिया है अपने सपनों की उड़ान को एक बार फिर से चुनने का। ना ही मैं इस गोरी घमंडी सोतन से कुश्ती करती और ना ही मुझे ये एहसास होता कि मुझे वापस पहलवानी करनी चाहिए। आपके ताने ही तो मेरी ताकत बन गए। जीती रहा मेरी बेटी, आज तूने सिर्फ कुश्ती नहीं जीती, बल्कि अपनी खोई हुई पहचान वापस ली है। इस घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा खुले हैं, पर अब तू अपनी मर्जी की मालिक है। पूरे परिवार को अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन सारिका ने अब हौसला बांध लिया था कि वो दोबारा नेशनल लेवल पर पहलवानी करेगी और जबरदस्ती के रिश्ते से आजाद हो जाएगी।